15 अगस्त 2023 का दिल जीत लेने वाली भाषण। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय अध्यापकगण एवं भाइयों और बहनों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं मिलन कुमार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की दर्द सही हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूँ तो आज़ादी की ज्वाला 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्ष साल बनकर 1947 को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे वसंती चोला की एक आवाज़ पर टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई का पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा होने के बावजूद भी ऐसे माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देना चाहूँगा और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर तैनात उन जवानों को जो हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं। हमें अपने भारत वर्ष पर गर्व है। गर्व से कहिए आई एम इंडियन। जय हिंद, वंदे मातरम।